नमस्कार, मैं तरुणा चौधरी सेंट जोसेफ एकेडमी मरियम नगर गाजियाबाद की हिंदी की अध्यापिका हूँ। आज मैं आपको क्लास 9th के लेसन नंबर 2 गिरिधर की कुंडलियाँ का दूसरा भाग समझाने जा रही हूँ। अब चौथी कुंडलियाँ का भाव समझते हैं। साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही डोले। पैसा रहे न पास, यार मुख से नाही बोले। कह गिरधर कबीराए, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साईं। तो यहाँ पर गिरधर कबीराए कह रहे हैं कि हर व्यक्ति स्वार्थी है, मतलबी है, और धनी व्यक्ति का साथ सभी चाहते हैं, सभी उसका मित्र बनकर रहना चाहते हैं। तो पहले शब्दार्थ देखेंगे। यार मित्र, जगत संसार, बेगर्जी बिना फायदे के, प्रीति प्रेम, बिरला शायद ही कोई। तो गिरधर कबीराय कहते हैं साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। इस संसार में सब एक दूसरे के साथ अपना मतलब सिद्ध करने के लिए ही व्यवहार रखते हैं। व्यवहार से यहाँ मतलब है संबंध रखते हैं। बिना मतलब के कोई किसी से रिश्ता रखना नहीं चाहता है। अर्थात यह दुनिया स्वार्थी है। निस्वार्थ भाव से बिना लालच के कोई किसी से संबंध नहीं रखता है। तो वो कहते हैं संबंध भी कैसे रखते हैं? जब लग पैसा गांठ में, जब तक हमारे पास पैसा है, जब तक हमारी जेब में पैसे हैं, तब लग ताको यार, तब तक ही आपके मित्र बने रहेंगे। धनी व्यक्ति से सब लोग मित्रता करना चाहते हैं, और जिसके पास पैसा होता है साथ साथ में घूमते हैं। तब लग ताको यार, तब तक तुम्हारे यार मित्र तुम्हारे साथ रहेंगे। संग ही संग डोले, और हमारे आगे पीछे घूमते रहेंगे। यानी कि जब तक पैसा है तब तक वो हमारे साथ रहेंगे। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। और जैसे ही पैसा पास में नहीं रहेगा, जो मित्र हैं मुंह से बोलेंगे भी नहीं, वो हमारे से बात करना छोड़ देंगे। तो आजकल के लोग बहुत स्वार्थी हैं, दूसरों के पैसे पर ही अपने सारे आराम क्या कहेंगे ऐश करना चाहते हैं। और यानी कि आजकल के मित्र सच्चे नहीं होते हैं, वो पैसे के ही यार होते हैं। जैसे ही पैसा समाप्त हो जाता है, मित्रता भी समाप्त हो जाती है। यहाँ तक कि बोलचाल भी रखना नहीं चाहते हैं। कह गिरधर कबीराए, जगत यही लेखा भाई, करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई। गिरधर कबीराए कहते हैं संसार का यही नियम है, यही व्यवहार है कि बिना बेगर्जी, बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई भी मित्रता नहीं करता, और कोई अगर ऐसा करे तो बिरला कोई साईं। तो इस संसार में बिना स्वार्थ के मित्रता रखने वाला बहुत कठिनाई से मिलता है। लाखों में एक होता है जो बिना स्वार्थ के मित्रता करे। अब हम 5वीं कुंडलियां देखेंगे। रहिए लटपट काटी दिन, बरू घामे माँ सोए, छा नवाकी बैठिए, जो तरुपतरो होए। जो तरुपतरो होए, एक दिन धोखा देहें, जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से
जेहें। कह गिरधर कबीराए छा मोटे की गहिए, पाती सब झारी जाए, तऊ छाया में रहिए। तो हम यहाँ पर अब कठिन शब्दों को देखेंगे। लटपट, गिरते पड़ते या किसी प्रकार। बरू, भले ही। घामे, धूप में। पतरो, पतला, कमजोर। बयारी, हवा। जर, जड़। छाह, छाया। गहिए, रहिए। पाती, पत्ते। शब्दार्थ हो गए। अब हम इसका भाव समझेंगे। रहिए लटपट काटी दिन, बरू घामे मां सोए। तो कहते हैं कि जीवन में सुख दुख सहते हुए किसी भी प्रकार अपना जीवन व्यतीत कर लो। रहिए लटपट काटे दिन, किसी भी प्रकार हम गिरते पड़ते परेशानियों में अपने दिन बिता लें। और हमेशा क्या करना चाहिए? बरू घामे सोए, चाहे हमें धूप में, घाम होता है धूप में, बरू मतलब भले ही हमें धूप में सोना पड़े, रहना पड़े, लेकिन फिर भी हमें छा न बाकी बैठिए, उसकी छाया में नहीं बैठना। जो तरु पतरे होए, जो पेड़ पतला हो उसकी छाया में नहीं बैठना। तो यहाँ पर बता रहे हैं चाहे कितनी भी परेशानी हो, जैसे तैसे हम अपना समय बिता लें, चाहे धूप में ही रहना पड़े, लेकिन कभी भी हमें पतले पेड़ की यानी कि कमजोर पेड़ की छाया में नहीं रहना चाहिए। क्यों? जो तरु पत्रो होए, एक दिन धोखा देहें। जो पेड़ पतला होता है, एक दिन वो धोखा अवश्य देता है। कैसे? जा दिन बहे बयारी, जिस दिन तेज हवा चलती है, बयारी यानी कि हवा चलती है, टूटी तब जड़ से जहें। तो क्या होता है? तब वह जड़ सहित उखड़ जाता है। तो इस प्रकार हमें समझाने का प्रयास किया है कबीराय ने कि हमें हमेशा घने और मजबूत पेड़ की छाया में रहना चाहिए, चाहे धूप में रहना पड़े, जैसे भी दिन बिता लें, लेकिन कभी भी पतले पेड़ की छाया में नहीं रहना चाहिए। कह गिरधर कबीराय छा मोटे की गहिए। गिरधर कबीराय कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे, स्वस्थ, बड़े वृक्ष की छाया में ही रहना चाहिए। पाती सब झरी जाए, चाहे उसके सारे पत्ते झड़ गए हों, एक भी पत्ता नहीं है, तो छाया में रहिए, तब भी हमें उस मजबूत वृक्ष की छाया में ही रहना चाहिए। ये हमें पतले वृक्ष और मोटे वृक्ष के उदाहरण द्वारा कवि ने समझाया है कि हमें हमेशा मोटे मतलब समर्थ, गुणवान व्यक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। समर्थ और सबल व्यक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। निर्बल व्यक्ति का आश्रय नहीं लेना चाहिए। निर्बल व्यक्ति मुसीबत आने पर हमारी क्या सहायता करेगा? मुसीबत में तो वह पतले वृक्ष के समान स्वयं ही गिर जाएगा। जो स्वयं ही की ही सहायता नहीं कर सकता, वह हमारी सहायता क्या कर पाएगा? इसलिए हमें हमेशा सबल व्यक्ति की छाया में रहना चाहिए, के साथ रहना चाहिए,
क्योंकि उसके साथ रहने पर हम सदा सुरक्षित ही रहेंगे। क्योंकि जैसे उसमें पत्ते नहीं है, लेकिन फिर भी कभी भी आंधी आने पर वह उखड़ेगा तो नहीं, कुछ ना कुछ हमें सहायता ही करेगा। तो इसलिए उदाहरण द्वारा समझाया गया है कि सदैव मनुष्य को सबल, शक्तिशाली, समर्थ व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, छठी वाली। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजे। कह गिरधर कबीराए, बड़ेन की आही बानी, चलिए चाल सुजाल, राखिए अपना पानी। तो अब हम पहले शब्दार्थ देखेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। बाड़ी, बढ़ना, दाम, पैसा, उलीचिए, उछालिए, निकालिए, सयानो, बुद्धिमान, सुमिरन, याद करना, पर स्वार्थ, परोपकार, काज, कार्य, शीस, सिर, धर, रखना, बड़ेन, बड़ों की, बुद्धिमानों की, बानी, वाणी, सुचाल, अच्छा चरित, पानी। यहां पानी का अर्थ इज्जत, मान, सम्मान से है। तो यहां पर कवि समझा रहे हैं, परोपकार के महत्व को भी इसमें बताया गया है। पानी बाड़ई नाव में, घर में बाड़ई दाम, दऊ हाथ उलीचिए, यही सयानो काम। यदि नाव में पानी बढ़ जाए, भर जाए, और घर में बाड़ई दाम, और घर में हमारे पास बहुत अधिक पैसा हो, तो क्या करना चाहिए? दो हाथ उलीचिए, दोनों हाथों से उसे बाहर निकालना चाहिए। यही सयानो काम, यही सयानो मतलब बुद्धिमान लोगों का काम है। तो क्या समझा रहे हैं? अगर नाव में पानी भर जाए तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत उसको बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो नाव हमारी डूब जाएगी। सुरक्षित तैरकर बाहर आने के लिए हमें नदी को पार करने के लिए नाव में पानी भरने नहीं देना चाहिए, तभी हम नदी को पार कर सकते हैं। ऐसे ही घर में बड़े दाम, यदि घर में अधिक पैसा हो तो हमें दान करना चाहिए, क्योंकि अधिक पैसा होगा तो हमें उस पैसे का अभिमान हो जाएगा। अभिमान होने से हम अहंकारी हो जाएंगे, या समझ लो घर में अधिक पैसा है तो हम अधिक नौकर आदि रख लेंगे तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा, क्योंकि हम सारा काम नौकरों से कराएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? हमें हमेशा नाव में से पानी निकालना चाहिए, और घर में अगर पैसा है तो उसका दान करना चाहिए। एक से हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, एक से हमारा चरित्र सुरक्षित रहता है। यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए। तो कहते हैं बुद्धिमानों का यही काम है। हमें क्या करना चाहिए? राम को सुमिरन कीजिए। हमें हमेशा क्या करना चाहिए? भगवान का भजन, राम मतलब भगवान का सुमिरन, सिमरन करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद देना चाहिए कि सब सुख सुविधाएं हमें दी, और हमें सदैव उसको याद रखना चाहिए। वास्तविकता को कभी भी भूलना
नहीं चाहिए। ठीक है। पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। पर स्वार्थ, पर होते हैं पराई, दूसरे, स्वार्थ होता है भलाई, के काज कार्य, मतलब परोपकार के कार्यों के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी देना पड़े तो हमें देने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। तो कहते हैं परोपकार के लिए हमें अपना पूरा जीवन समर्पित कर देना चाहिए। हमें सदैव परोपकार करना चाहिए। कह गिरधर कबीराय बड़ेन की यही बानी। गिरधर कबीराय कहते हैं बड़ों की, बुद्धिमानों की यही बानी है, यही संदेश है। क्या संदेश है? चलिए चाल सुजाल। हमेशा हमें अपना चाल चलन अच्छा रखना चाहिए। हमें हमेशा अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। राखिए अपना पानी, अपना मान सम्मान समाज में बनाए रखना चाहिए। तो मान सम्मान केवल धन जोड़कर रखने से नहीं होता, दान दक्षिणा देने से, परोपकार करने से होता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बड़ों की सीख को मानना चाहिए, सदैव परोपकार करना चाहिए, अपना आचरण अच्छा रखना चाहिए और समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखना चाहिए। अब अंतिम हम करेंगे कुंडलिया। राजा के दरबार में जइये समिया पाए, साईं ताहा न बैठिए, जहाँ कोऊ दे उठाए। जहाँ कोऊ दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं अहाए, बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कबीराए, समय हो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन खहे राजा। तो इसमें हमें बताया गया है कि राजा के दरबार में, राजा के दरबार में अर्थात हमें समाज में कैसे नियमों का पालन करना चाहिए जिससे हमारा मान सम्मान बना रहे। तो सबसे पहले हम इसमें कठिन शब्दों को देखेंगे। कोऊ, कोई, अनबोले, चुपचाप, हाहाए, ठहाका लगाकर, काजा, कार्य, आतुर, उतावला। तो ये कह रहे हैं कवि, राजा के दरबार में जइये समिया पाए। यदि हमें अवसर मिलता है तो हमें राजा के दरबार में अवश्य जाना चाहिए। मौका मिलने पर अपनी बात कहने या वैसे ही अगर हमें मौका मिले तो राजा के दरबार में जरूर जाना चाहिए। ऐसे अवसर को नहीं खोना चाहिए क्योंकि राजा के दरबार में जाने का अवसर सदा नहीं मिलता है, इसलिए वहां अवश्य जाना चाहिए। लेकिन साईं ताहा न बैठिए, हे मनुष्य तुम्हें तहां वहां नहीं बैठना चाहिए जहां कोऊ दे उठाए, जहां से कोई हमें उठा दे। तो हमें अपनी उचित स्थान पर, अपनी योग्यता को देखकर उचित स्थान पर ही बैठना चाहिए। हमें अपनी योग्यता से अधिक ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए क्योंकि अगर हम वहां बैठेंगे तो कोई आकर हमें उठा देगा। तो वहां पर अगर हम सभा के बीच में से हमें उठाया जाएगा तो हमारा अपमान होगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई हमें उठा दे। जहां कोऊ दे उठाए, जहां से कोई उठा दे। अगर हमें कोई उठाए भी, क्योंकि हमें राज दरबार के नियम आदि नहीं पता, तो बोल अनबोले रहिए। तो वहां पर हमें बोलना नहीं है, चुप रहना है, क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारा कौन सा स्थान है। हो सकता है किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर बैठ गए हो, तो वहां से हमें चुपचाप बिना वाद विवाद किए, बिना बहस किए उठ जाना चाहिए। हंसिए नहीं हहाए, और बिना बात को, छोटी छोटी बातों पर ठहाका लगाकर नहीं हंसना।
यह शिष्टाचार नहीं माना जाता, इसे बैड मैनर्स कहते हैं। बहुत आवाज निकालकर जोर जोर से हंसना। बड़ों की सभा में हमें जोर से नहीं हंसना है। बात पूछे ते कहिए, और यदि हमसे कोई बात पूछे तभी हमें उत्तर देना है, बिना बात को नहीं बोलना है। क्योंकि बिना पूछे बोलने वाले को बैड मैनर्स कहते हैं, उसे अशिष्ट कहते हैं कि उसमें शिष्टाचार नहीं है, विनम्रता नहीं है। कह गिरधर कविराय, गिरधर कविराय कहते हैं, समय हो कीजे काजा, हमें हर कार्य को उचित समय पर ही करना चाहिए। बिना समय के कार्य करने से हम हंसी के पात्र बन सकते हैं, मूर्ख कहला सकते हैं। इसलिए हमें उचित अवसर देखकर ही कार्य करना चाहिए। अति आतुर नहीं होए, हमें अत्यधिक उतावला नहीं होना चाहिए। बहुरी अनखहे राजा, चाहे हमारी तरफ राजा ना देखें, लेकिन फिर भी समय आने पर वो हमारी ओर अवश्य देखेंगे। तो यहाँ पर आम व्यक्ति को राजा के दरबार में जाकर कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके विषय में गिरधर कविराय बता रहे हैं कि राजा के दरबार में हमें शिष्टाचार से रहना चाहिए। और क्या करना चाहिए? कोई जब पूछे तभी बोलना चाहिए, नहीं तो शांत रहना चाहिए। चाहे राजा हमारी तरफ देखे या ना देखे, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए हमें अनावश्यक प्रयास नहीं करना चाहिए। यदि हम अनावश्यक प्रयास करेंगे तो अवश्य ही हम अपमानित होंगे, हमें कुछ सुनना पड़ जाएगा या तो हमें दंड भी मिल सकता है। इसलिए राज दरबार में हमें सदैव शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। इस प्रकार हमने देखा इन सभी कुंडलियां में हमें शिष्टाचार, नैतिक शिक्षा और हमें जीवन में कैसा आचरण करना चाहिए उनके विषय में गिरधर कविराय ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है। उनकी भाषा भी सरल है, सहज है और मन को जल्दी से समझ में आ जाने वाली है। तो अब आपको ये सातों कुंडलियां समझ में आ गई होंगी। अब आपने क्या करना है? अभ्यास पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और YouTube पर इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट करने हैं। कमेंट में अपना नाम, क्लास, सेक्शन जरूर लिखना है और कार्य करने के बाद गूगल क्लासरूम में अपना PDF बनाकर कार्य को सेंड कर देना है, भेज देना है। धन्यवाद।